गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे या खिलजी वंश के बाद इसकी स्थापना होती है। और इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल में सबसे पहले दास वंश के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है और फिर उसके पश्चात तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक करता है। तो सबसे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो तुगलक वंश की स्थापना सबसे पहले पढ़ेंगे। तुगलक वंश की स्थापना, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक या इसे हम लोग गियासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। और तुगलक वंश 1320 से लगभग 1414 तक चलता है, सैयद वंश के लगभग स्टार्टिंग के कुछ समय तक। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक 1320 में करता है। यह इसने क्वेश्चन भी पूछा जाता है लगभग पीसीएस के एग्जाम्स में कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो गाजी मलिक मिल सकता है या गयासुद्दीन तुगलक मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाजी मलिक अथवा तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक कौन था या तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो आंसर रहेगा गाजी मलिक, या गाजी मलिक नहीं दिया होगा तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो उसके बाद इसने जो अलाउद्दीन द्वारा सैन्य व्यवस्था और मतलब अलाउद्दीन द्वारा जो सुदृढ़ बना सेना को, शासन को और राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जो सैन्य व्यवस्था लागू की थी, उसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को भी दृढ़ता से लागू रखा, जिससे अपने मजबूत शासन को और मजबूत सेना को बना सके। परंतु इसने जो अलाउद्दीन ने खालसा भूमि को जो वेतन और दान इन सब में भूमि दी गई थी, उसे जो अलाउद्दीन ने ले लिया था और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, तो इसने खालसा भूमि को फिर से वेतन के रूप में, दान के रूप में या अमीरों और सरदारों को दे देता है, जिससे वे शासन कर सके और कर इसे आसानी से दे सके। फिर यह इसके शासनकाल में 1320 से 1325 क्योंकि छोटा शासनकाल था, परंतु इस इतने शासनकाल में इसने 29 बार मंगोलों को भारत में आने से रोकता है, जिसके कारण इसे मलिकुल गाजी की उपाधि दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा बार मतलब जो मंगोलों को रोकता है या 29 अवसर आते हैं मंगोलों से आक्रमण करने के लिए, तो इसे यह भारत में आने से रोकता है मंगोलों को 29 बार, जिसके कारण इसे मलिकुल गाजी की उपाधि दी जाती है। और यह पहला शासक था जिसने कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था, नहरों का निर्माण करवाता है। इससे पहले किसी ने भी नहर का निर्माण नहीं करवाया था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई हेतु, तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। इसकी मृत्यु जब यह मृत्यु से पहले जब यह मतलब दक्षिण भारत अभियान पे, क्योंकि उत्तर भारत में तो ये शासन कर ही रहा था, दक्षिण भारत अभियान पे यह मोहम्मद बिन तुगलक को भेजता है, और इसके पश्चात यह बंगाल अभियान से जब लौटने लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि बंगाल को जीतते और बिहार को जीतते हुए ऐसा माना जाता है कि जब यह 1324-25 में जब बंगाल अभियान से लौटता है, तो जूना खां अब एक भव्य लकड़ी का महल बनवाता है इसके स्वागत के लिए। तो यह वहां जाता है, रुकता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वहां लकड़ी के महल से एक लकड़ी गिरती है और जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु कुछ लोगों का यह मानना है कि यह एक जूना खां की एक साजिश थी इसकी हत्या करने के लिए। तो यह काफी मतलब सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसकी मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटने के पश्चात होती है, जो जूना खां के द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना करवाई, और जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे हम गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक कहते हैं, यह तुर्क मुसलमान था, जबकि इसकी माता एक जाट थी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े कि यह गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह 1320 से 1325 तक राज करता है। इसने गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। इसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को भी काफी दृढ़ता से लागू रखा और भूमि को बांट दिया, मतलब जो खालसा भूमि थी उसे अमीरों में, सरदारों में वेतन के रूप में, दान के रूप में बांट देता है, जिससे वो शासन कर सके और राजस्व अथवा कर आसानी से प्राप्त हो सके।
इसने 29 अवसरों पर मंगोलों के संघर्ष किया और भारत में आने से रोकता है, जिसके कारण इसे मलिकुल गाजी की उपाधि दी जाती है। यह प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो यह प्रथम सुल्तान था जिसने कृत्रिम रूप से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है और इसकी मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान के समय लौटने के पश्चात जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में लकड़ी गिर जाने से हो जाती है। और यह तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करता है जो दिल्ली के आसपास पड़ता है। तो अगली वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।